बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरा आज का जो टॉपिक है वह है ज़ियाबितस, उसके वजूहात और उसकी कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे ज़्यादा नुकसान देती है, उससे कैसे बचाया जाए, मतलब ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर के बारे में मैं बताऊँगा आपको। ज़ियाबितस, जिसको शुगर भी उर्फ़ आम में कहते हैं, ये एक मौरूसी बीमारी है। ज़्यादातर इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो ज़ियाबितस है उसमें जो पेंक्रियाज यानी लबलबा है वो ग्लूकोज बनाना ही छोड़ देता है। ये टाइप 1 बच्चों से लेकर 30 साल तक यानी न्यूनेट्स से लेकर 30 इयर्स तक भी होती है, और वैसे तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें टाइप 1 है इसमें होती है। और टाइप 2 जो है और वो मौत मतलब ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा फैलने वाली, और वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादातर ओल्ड से हमारे साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादातर ये 25 साल से भी शुरू होती है, 40 साल तक होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें करना क्या है और कैसे, मतलब अलामात कैसी हैं उसमें। वो अलामात टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की यानी ज़ियाबितस की तकरीबन एक जैसी है। उसमें ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा भूख का लगना और ज़्यादा पेशाब आना, और ये जो होती है ना सिम्टम्स सिर्फ 25% होती है, बाकी 75% ये आपको ना भी हो। ये नहीं कहा जा सकता कि इसको डायबिटीज़ नहीं है जिसको ये तीनों चीज़ें ना हो, मतलब ज़्यादा प्यास का लगना और ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पेशाब आना, ये जिस मरीज़ में ना पाई जाए तो उसको नहीं कहा जा सकता कि ये डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन उसको भी हो सकती है। यही तो है ज़्यादा हम जो सोचने की बात कि ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लेट में डायग्नोस होती है, मतलब बंदा को ये ज़्यादातर निशानियां आती ही नहीं, जब लेट उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तब जाके पता चलता है कि हमें टाइप 2 की डायबिटीज़ हो गई है। जैसे कि मैंने कल के बारे वीडियो में भी कहा था कि जिस्म का हक है कि आप रेगुलरली चेकअप कराते रहें। अभी तो 25 से मतलब 40 साल तक के लिए ये मतलब एक्सीडेंटली या रूटीन टेस्ट में भी होता है कि आपकी शुगर लेवल कैसी हो। तो ये रूटीन में मतलब जब बंदा चेक करवाता है तो उसमें पता लगता है कि इसको टाइप 2 का ज़ियाबितस हो गया है। वरना ये जब तक उसकी कॉम्प्लिकेशन, मतलब बीमारी से जो बीमारी होती है उसको हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, तो वो जब तक ज़ाहिर ना होती तब तक ये तो ज़ाहिर ही नहीं होती। इसलिए तो वो रूटीन चेकअप नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा। तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी सिर्फ उसका इलाज इंसुलिन पे ही है। तो इंसुलिन उसको सुबह शाम दी जाती है, और डॉक्टर उसको उसकी जो लेवल है नॉर्मल लेवल भी बताता चलूँ आपको कि जो शुगर की लेवल नॉर्मल होती है खाने के बाद वाली, वो होती है 110 से 180 मिलीग्राम तक होती है, और जो फास्टिंग लेवल है वो 70-80 से लेकर 110 तक होती है। ये इसमें से अगर कोई भी ज़्यादा बड़े, और जो कंफर्म डायग्नोस हम जिस पे करते हैं वो 3 माह वाली रेंज जो बताती है हमें ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन से A1C, जिसको HbA1c कहते हैं, वो उसमें ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर लोग टेस्टें कराते हैं उसमें से HbA1c वेरी नॉमिनेटेड और वेरी पॉपुलर टेस्ट है, जो 6.5 से ज़्यादा होगी तो आप डायबिटिक हैं। अगर इससे कम होती है तो उसके प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक जो है मतलब डायबिटीज़ से पहले वाला बंदा, वो भी आपको अपने आप को फ्री न समझे कि ये इसको नहीं है। और आजकल तो एक और नई टेस्ट भी आ गई है कि जैसे हम पता लगा सकें कि इसको टाइप 1 वाली शुगर है यानी ज़ियाबितस है या टाइप 2 है। वो है GAD एंटीबॉडीज़, ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज।
जो पेंक्रियास को यानी लबलबे को नॉर्मल फंक्शन करने में मदद देती है। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से यानी अंदर के ख़ुदकार जो खलियात हैं वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, वो ब्रेकअप हो जाता है। तो उसमें भी जो कोई डायबिटीज़ का पता लग जाता है कि ये टाइप 1 है। जो GAD एंटीबॉडीज़ के जिस्म में आ जाती है, तो ये टेस्ट का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये टेस्ट डिस्टिंग्विश कर देती है कि टाइप 1 है कि या टाइप 2 है, क्योंकि दोनों टाइप से आप शुगर में फ़र्क होता है। क्योंकि उसका इलाज टाइप 1 वाला इंसुलिन से ही होगा और टाइप 2 का मेडिसिन से होगा। मेडिसिन से भी जो है वो उसके लिए बहुत सारी कारामद होती हैं, लेकिन ये आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ तो मतलब आपको रहेगी, वो मतलब नॉन क्यूरेबल नहीं है, प्रिवेंट कंट्रोलेबल है, क्यूरेबल नहीं है। लेकिन टाइप 2 आप अपनी डायबिटीज़ जो ग़िज़ा है, डाइट प्लान से या वॉक करने से, और वो उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल हो सकती है। कभी कभी तो मतलब रिवर्स भी हो जाती है, मतलब नॉर्मल बंदा भी हो जाता है टाइप 2 की वजह से, अगर उसको अच्छी तरह से वो लेता रहे अपनी मेडिसिन टाइम पे और उसको चेक कराता रहे। जैसा कि हर बीमारी का इलाज मतलब दवाइयों से होता है, तो ज़्यादातर डाइट कंट्रोल से, टेबलेट से और इंसुलिन से, ये 3 तरीके हैं इलाज के। लेकिन जो हम टाइप 2 की मैं बात कर रहा था, तो टाइप 2 में जो हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन तो मतलब उसके मरीज़ को देखकर, उसकी शुगर लेवल को देखकर उसकी हिसाब से लिखी जाती हैं। मैं इधर आपको मेडिसिन तो नहीं बता सकता, लिहाजा बहुत सारी दवाई होती है जिसकी जो जितनी लेवल होगी उसी वक्त होगी, चेक करके ही देते हैं। और तभी तो हर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो शुगर लेवल चेक करने के बाद ही दवाई लिखता है। तो अब देखें आपकी कितनी है, वैसे ब्लाइंडली तो ये लेवल शुगर लेवल की दवाइयाँ जो हैं कंट्रोल करने के लिए नहीं लिखी जा सकती। तो ये है डायबिटीज़ टाइप 2। उससे के मतलब वॉक करने से थोड़ा मतलब डाइट पे ज़्यादा कंट्रोल करने से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर वॉक 1 घंटे तक करें, ब्रिस्क टाइप वॉक हो और रेगुलर बेस पे हो, तो अगर आपकी HbA1c 7.2 तक चली गई, 8 तक चली गई हो, तो आप 1 महीने के अंदर उसको गिरा सकते हैं, मतलब कम आ जाती है और नॉर्मल लेवल पे आ जाती है और बंदा अपने आप को फिट भी महसूस करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटिक पेशेंट को ये जो टाइप 2 वाली डायबिटीज़ में कहता हूँ, उसको पता तब लगता है जब उसको कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, तब जाके पता लगता है। जैसे कि कोई ज़ख़म हो गया, वो भर नहीं रहा, और उसको चेक कराने के बाद पता लगता है कि ये क्यों हो गया। तो ये क्योंकि डायबिटीज़ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, वो ज़्यादातर जो उसके असर हैं वो गुर्दों पे होते हैं, आँखों पे होते हैं, और ये जो कोई ज़ख़म है नहीं भरता, तब जाके पता लगता है कि आप में तो डायबिटीज़ होगी। तो उसके बाद ही इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद ये आपको किसी डायबिटिशियन के पास भी जाना होता है, जनरल फिजिशियन भी उसको देखता है। से बचने का जो एहतियात है वो यही हमारे खानों में ही रखा है। हम एक्सरसाइज भी करें, थोड़ा कम खाएं, जो थोड़ी जितनी भी भूख हो उससे थोड़ी कम खाया जाए। शुगर्स, कैलोरीज ज़्यादातर 40 ईयर्स के बाद तो मीठे को तर्क करना चाहिए, और जो बहुत सारा वॉक करनी चाहिए, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, गोश्त कम खाने चाहिए। ये हमें बचने का रास्ता है। इसलिए इससे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शुगर जैसा मर्ज़ नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ये भी अब बताता चलूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जब जैसे ही मैंने आपको वीडियो नई आप मिलती रहें। इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में ये आपको वीडियोज़ भेजता ही रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।